ओम शांति। आज से बाबा के 7 तारीख की महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। बाबा से सच्ची प्रीत होगी तो क्या होगा? विजय माला में आ सकेंगे, सतयुग में आ सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। मतलब इस दुनिया में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो, मतलब बुद्धि किसी से, देहधारी से फंसी न हो। एक बाबा से फंसी रहोगी तो आपके विकर्म भी विनाश होंगे और सतयुग में जा सकेंगे। बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाबा करे सब कुछ भूलकर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, शांति धाम ले जाएंगे, फिर सुख धाम में भेज देंगे। ये कह रहे बाबा। गीत है वनवारी रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने यह गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं, हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। अभी तो दुख परेशानियाँ बहुत हैं। तो बाबा करे सुख धाम को याद करो। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। यह अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह है अमर लोक। सतयुग है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। इस समय इस दुनिया में जो शरीर छूटेगा तो कलयुग में ही जन्म लेना पड़ेगा, फिर इस दुनिया में लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहे मुझे याद करो तो तुम सतयुग में जा सकोगे। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब बुद्धि अभी फंसी नहीं होनी चाहिए। अभी जब तक शरीर है तो दुनिया में तो रहना ही है, लेकिन बुद्धि नहीं फंसानी, आकर्षण में नहीं फंस जाना है। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरव की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करते रहो। बाबा कह रहे हैं ना, घर गृहस्थ में भी रहना है, परिवार को भी देखना है, तोड़ तो निभाना ही है, लेकिन क्या है, बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है। अभी सब एक्टर्स का पाठ पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं, तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं, क्योंकि शरीर देखो कितना रोगी है, कष्ट भोग रहा है। तो बाबा कह रहे इस शरीर से भी प्यार नहीं रखो, मतलब बुद्धि नहीं, इसको आकर्षण में फंसे रहो सजावट के लिए। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। क्या है? जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म है ना, फिर सतयुग में जाएंगे। बाप आया है लेने के लिए। बाबा आए हैं लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने होना समझाया जाता है कि
ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम भी नहीं जानते थे, अपने को नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं। शिव बाबा को भी नहीं जानते थे कि श्री बाबा कहाँ रहते हैं, निराकार हैं, शांति धाम में रहते हैं। अब तो जान गए, बाबा ने सब कुछ बता दिया है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे। बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप वापिस लेने के लिए आए हैं, जिसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। उन सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि शुरू होने वाली होती है, बीच में जो संगम होता है उस पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे। वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं। संगम पर ही क्या होता है, कलयुग के अंत और सतयुग के शुरू होने वाले बीच में संगम है, जो परमात्मा का मिलन होता है, परिवर्तन होता है हमारा। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह न सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तब ही मैं आता हूँ। तुम जानते हो, बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। 21 कुल मतलब सतयुग को कहा जाता है। सतयुग में जाएंगे ना, सुख भोगेंगे इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है। पूछते हैं, कन्याओं के देखो पूछते हैं, जगदम्बा भी कुमारी है ना। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना। जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होगी। रचयिता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। वो कौन है, शिव बाबा है। इतनी माताएं प्रीत है, इतनी माताएं सब जगह के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी पूरी प्रीत है सजनी की एक साजन से। बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक से प्रीत होनी चाहिए। एक से प्रीत रखेंगे तो सुख मिलेगा सब प्रकार का। तो बाबा करे, इस समय तुम मुझे जिस संबंध से याद करोगे मैं उस संबंध का सच्चा सुख दूंगा आपको। तो क्यों ना बाबा को याद करें, क्योंकि देहधारी से याद करेंगे तो क्या होगा, दुख मिलेगा। आज सुख देंगे, 4 दिन बाद कुछ कड़वी बातें बोल देंगे जो आपको बुरा लगेगा। तो बाबा करे, मुझसे प्रीत जोड़ो और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े। नष्टो मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं। जब नया बनता जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है।
जहाँ तुम राज्य करते हो, तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है। भक्ति में तो देखो जहाँ बोलते थे मंदिरों में जाके कभी वहाँ देवियों को पूजा करो, कभी हनुमान की पूजा करो, कभी गणेश की पूजा करो, कितना विस्तार है। ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। यहाँ पे क्या है, ज्ञान निश्चय हुआ बाबा पे तो प्राप्ति शुरू हो गई। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। स्वयं को जान लिया, बाबा को जान लिया तो प्राप्ति होने लग गई। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म है। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म नहीं है। सतयुग त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, बाकी धर्म द्वापर से आएंगे। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। यहाँ पे बाबा कह रहे कि तुम सूर्यवंशी भी बनने वाले, चंद्रवंशी भी। कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ अनुसार, जिनका जिस सबसे ऊंचा पुरुषार्थ होगा वो सूर्यवंशी बनेंगे। ऊंचे तो ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। तो बाबा इस समय ताकत भी दे रहे हैं, शक्ति भी भर रहे हैं। गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग्य से शक्तिवान बनाते हैं। बाप है कितना गुप्त। शिव बाबा क्या है? गुप्त है, निराकार है तो दिखाई थोड़ा ना देते हैं, तो गुप्त है। उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नरक को स्वर्ग बनाती हो। यहाँ तुमको बल मिलता है, यहाँ हमको बल मिलता है, ताकत मिलती है बाबा को याद करने से। योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। फिर क्या करते हैं? विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। नरक को स्वर्ग बनाती हो तो यह तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। बाबा करे जो मुझे बहुत याद करते हैं उनकी है प्रीत बुद्धि। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते, देधारी में ही फिर फंसे हुए हैं। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि सच्चा साजन तो शिव बाबा है, साथ निभाने वाला, लाज बचाने वाला। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? आप अपने पिता को ही याद नहीं करोगे, उससे मांगोगे नहीं, उसे बताओगे नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा कह रहे मुझे सब कुछ बताओ। जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। बाबा करे मुझे याद करते रहो और विकार में ही जाते रहो तो क्या होगा? वर्षा थोड़ा ना मिलेगा। अपना परिवर्तन करना चाहिए, विकारों को निकालने का प्रयास करना चाहिए, तो बाबा शक्ति भी देंगे, हिम्मत भी देंगे और विकारों से मुक्त भी होते जाएंगे। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए, ठीक है ना। बाबा से सच्ची प्रीत रखो। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो
ब्रह्मा से भी नहीं होगी। अब बाबा कह रहे कि शिव बाबा से नहीं होगी तो ब्रह्मा बाबा से कैसे होगी, इसलिए शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखो, सब कुछ बताओ। वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकेंगे, गॉडली बुलबुल नहीं बन सकेंगे। बुलबुल बनना चाहिए ना, मतलब ज्ञान सुनाना चाहिए, ज्ञान धारण करना चाहिए। बाबा के पास गॉडली बुलबुल हैं, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई काबर भी है, सबसे लड़ते झगड़ते हैं, कोई फिर पिंजन मने कबूतर भी हैं, वह आवाज़ नहीं कर सकते हैं। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ या वह रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, देखना चाहिए कि मैं कौन सा गुलाब हूँ, कितनी खुशबू मैं फैला रहा हूँ, मतलब कितने गुण धर रखे हैं मैंने अपने जीवन में, मम्मा बाबा की तरह सर्विस कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। क्या हम नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ। बाबा करे क्या हम श्री नारायण व लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो अपने को चेक करना चाहिए। ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आई हैं, ज़रूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। ज़रूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनवाए ना, बाबा आएंगे तभी तो सतयुग आएगा, वरना कौन बनाएगा। कोई भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो पति दुनिया को पावन बना सके, सुख की दुनिया ला सके। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वह तो ड्रामानुसार है ही नहीं। तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है, फिर सो देवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं, तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी पवित्रता ज़्यादा है अपवित्रता, अब फिर बाबा क्या करें, पवित्र बना रहे हैं, विकारों से छुड़ा रहे हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े, गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। यह भी धंधा धोरी शरीर निर्वाह भी करना है, यह है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। बाबा कुछ मेहनत थोड़ा ना करा रहे, चलते फिरते उठते बैठते भी सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो आपके भी कर्म भी नाश हो जाएंगे और भविष्य के लिए कमाई भी जमा होती रहेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है, बाबा को याद करना, चक्र फिराते रहना है। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे, पतित कोई जा न सके। सतयुग में कोई भी पतित नहीं जा सकता है। बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, सजाएं भी खानी पड़ेगी और फिर शांति धाम में ही बैठना पड़ेगा। सतयुग में जा नहीं फिर पाएंगे, लास्ट में आएंगे। तो विनाश काल अभी है,
यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई। अभी वही समय है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारी तो विजय ही निश्चित है। बाप समझाते हैं, सिर्फ यह याद करो कि अब वापिस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की ही लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। ठीक है ना, विचार सागर मंथन कर रहे कि हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं, अपने में कितना सुधार ला रहे हैं। बाबा जो कह रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ, ये चिंता चलाना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, बुद्धि से ही दौड़ना है। देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितने को कांटों से फूल बनाया। ये देखना है कि कितनों को कांटे से फूल बनाया है मैंने। पहले तो स्वयं का परिवर्तन करें, फिर दूसरों का करें, समझाएं, शिक्षा सावधानी दें। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है, यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में यह पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। जो विकर्म विनाश हो जाए, फिर पीछे आने वाले तो कर नहीं पाएंगे इतना पुरुषार्थ, उनके विकर्म विनाश हो नहीं पाएंगे, है ना, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या होंगे, फिर उस शांति धाम में सजा भोग के बैठना पड़ेगा। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाएं ना, मतलब प्योरिटी को धारण करें, जीवन में लाएं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए। यह भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, और सत्संगों में हम सब एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं, जीवन का लक्ष्य नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बाबा का जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। कितने ढेर सत्संग है, यह तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक सी बाबा की याद से। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना, निरंतर याद रहे। वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। बाबा को जो याद करते रहेंगे वो क्या है, अष्टरत्न में आएंगे, पहले नंबर में आएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़,
एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। ठीक है ना। विनाश का समय, शरीर किसी भी समय छूट सकता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा कह रहे क्या करना है, देहधारियों से बुद्धि नहीं फंसानी है, तोड़ तो निभाना है, लेकिन क्या है, मोह नहीं रखना है और बाबा से सच्ची प्रीति रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना, मतलब इस दुनिया से मोह नहीं रखना, इस दुनिया में भी मोह नहीं रखना, बुद्धि रखनी है सतयुग की तरफ, नई दुनिया की तरफ, तो कि नया घर सतयुग है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ठीक है ना। पहले तो खुद बनना है कांटों से फूल, ठीक है ना, गुण धारण करने हैं, फिर दूसरों को बनाना है। याद की दौड़ लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह बाबू, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह बाबू। जब सर्व विशेषता आपके अंदर होगी तो क्या होगा, वैल्यूबल आपकी होगी, मूल्यवान होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे आप। तो बाबा कहते हैं, बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो। ठीक है ना, बाबा के राइट हैंड बनो, विशेषता होगी तभी तो राइट हैंड बनेंगे। योग्य सेवाधारी बनो, जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है, जिसमें गुणों विशेषताएं बहुत भरी होती है तो निश्चिंत रहता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है, योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। ठीक है ना, जिसके अंदर विशेषता भरी हुई है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वह हर परिस्थिति में बेफिक्र बादशाह रहेगा, निश्चिंत रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। योग्य बनना माना, मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो, मतलब सब संबंध बाबा से जोड़ो तो क्या होगा, प्यार भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। ठीक है ना, और खुश भी रहेंगे, सब कुछ से भरपूर भी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।